ओम शांति। आज 27 तारीख सदगुरुवार है। तो आज का सारे दिन का स्वमान है। मैं आत्मा बेगर टू प्रिंस हूँ। तो अभी हम बेगर बन गए। बेगर माना कंगाल, बिल्कुल तमो प्रधान। तो अभी हमको बेगर से प्रिंस माना सतो प्रधान। तो एकदम भरपूर बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। तो आज प्यारे बाबा ने कहा हुआ है कि हमको अधम ते अधम मनुष्य का भी कल्याण करना है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। पढ़ाई में कभी भी रूठना नहीं है। तो स्वयं का भी पढ़ाई से कल्याण कर, औरों को भी ज्ञान धन का दान देना है, सर्विस करनी है, प्यारे बाबा का संदेश सबको सुनाना है। तो आज का प्यारे बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर, जो किसी भी कारण से मुरली माना पढ़ाई मिस करते, वह अपना बहुत नुकसान करते। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते, कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते। तो इससे वे अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाबा तो रोज कोई न कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे ही नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ाई के लिए कोई बहाना नहीं देना, नहीं तो ब्राह्मणों में सबसे बड़ी बाजी आती है बहानेबाजी। कोई न कोई बहाना देकर पढ़ाई मिस करेंगे, रूठ जाएंगे, क्लास में नहीं आएंगे। तो बाबा कहते इससे अपना ही नुकसान होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बाप जो सुनाते हैं वह अमल में लाना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हो कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती, कोई तो सारा दिन भुला देती, कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। तो हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर सर्विस नहीं कर सकते। तो रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। वेश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग में विश्व की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। तो जानते हैं पढ़े लिखे हैं वो जब प्रबंध करेंगे, उनको ज्ञान देने का है। तो बेचारी बहुत खुश होगी, क्योंकि वो भी अबलाए हैं, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते। तो बोलो ही ऊंचते ऊंच तो फिर नीचते नीच बनी हो। तो तुम्हारे नाम से ही भारत वेश्यालय बना है, तो फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। तो ये पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, तो ये अब छोड़ो। ऐसा समझाने से वो खुशी होगी, तो तुमको कोई रोक नहीं सकता। ये तो अच्छी बात है। तो गरीबों का है ही भगवान, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती है, उनका जैसे धंधा चलता है। तो अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ पड़ते हैं, फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे, रूठ कर बैठ जाते। फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। तो हफ्ते में एक बार, कई तो मुश्किल आते। तो बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय तो कभी क्या राय देते रहते हैं। तो मुरली तो सुननी ही चाहिए ना।
क्लास में जब आएंगे तब सुनेंगे। ऐसे बहुत है, कारण अकारण बहाने बनाए सो जाएंगे घर। अच्छा आज नहीं आते, अरे बाबा ऐसी ऐसी पॉइंट सुनाते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो वह शास्त्र कंटन कर सत्संग शुरू कर देते हैं। तो उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ नहीं, तो इस पढ़ाई में तो सबका बेड़ा पार हो जाता है। तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की भी सर्विस करते हैं। सावकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी, क्योंकि उनको देहाभिमान है, तो उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल दो, वो पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह। तो ये है 21 जन्मों के लिए, कितनों का कल्याण हो जाएगा। तो अक्सर करके माताएं भी पूछते, बाबा घर में गीता पाठशालाएं खोले, तो उन को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। सावकारों के लिए तो अभी यहाँ ही स्वर्ग है, तो कितने फैशन आदि करते रहते हैं। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, तो सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते। तो यहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। तो गुरु लोग सगाई भी कराते, यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है, तो भी बचाने के लिए, काम चिता पर चढ़ने से बच जाए। तो ज्ञान चिता पर गए पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाए। माँ बाप को कहते हैं ये बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं अरे क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न करना कायदे के खिलाफ है, कहते लोक लाज कुल की मर्यादाएं छोड़ते नहीं। तो भक्ति मार्ग में गाते मेरा तो एक दूसरा न कोई, मीरा के भी ये गीत है। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। तो नारद की भी कहानी है। तो तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो क्या, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। ये तो भिखारी पति दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल कर हमको पावन बनाने, तो पावन बनो तब तो लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बनेंगे। तो यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और फिर घर में जाकर विकारों में गिरते हैं। तो ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी इसका दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कि कच्चे कच्चे को मत लाओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि बेकायदे लेके आए ना। तो वास्तव में ब्राह्मणी बनना बहुत सहज है, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते। तो तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है, तो ये विकारों को छोड़ो। तो सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते ही नहीं। खुद ही नहीं समझते तो फिर औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान यहाँ ही फंसे रहते हैं। आगे वानप्रस्थियों के बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष में के हो जाते हैं तो भी घर को नहीं छोड़ते हैं। तो समझते कि नहीं वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये भी नहीं जानते, सर्वव्यापी कहते थे। तो याद किसको करें
ये नहीं समझते तो हम पुजारी हैं। तो बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बना, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा ने समझा ये पुरानी दुनिया वैसे भी खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर, बस यही ताक लगी रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। तो बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं हमारे से। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो बाबा नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। तो अधमों का उद्धार करने के लिए भी बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच चढ़ाते हैं। तो चलन भी बड़ी और रॉयल्टी की चाहिए। बाबा कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं, तो उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते तो कितना टिप टॉप हो जाते। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है और गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते, 1-2 रुपया का मनी ऑर्डर गरीब ही भेज देते। तो बाबा कहते तुम महान भाग्यशाली हो, है ना, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। माना कहते शास्त्रों में सुदामा और कृष्ण का मिसाल, जैसे वहाँ कहते हैं सुदामा 2 मुट्ठी चावल लेके गया तो उसको महल मिल गए। तो यहाँ भी गरीब बच्चे अगर 1-2 रुपया भेज देते हैं तो उसका रिटर्न बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुमको बहुत मिल जाता है। तुमको भी 21 जन्मों के लिए फिर महल मिल जाएंगे, लेकिन अंदर की भावना बहुत शुद्ध और बड़ी चाहिए वहाँ। तो गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते, 1-2 रुपया का भी मनी ऑर्डर भेज देते। तो बाबा कहते तुम हो महान भाग्यशाली, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। ये कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते अच्छी रीति पढ़ो, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन चाहिए। तो ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा तुम्हारा, ये भी ध्यान में रखो। माना स्वर्ग के अंदर वहाँ कितने मिलेगा नहीं, इसलिए इसके ऊपर भी अंडरलाइन होना चाहिए। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेव जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो, ऐसे बच्चे चाहिए। तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन बच्चों को देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि मुख्य सब्जेक्ट है याद, इसमें ही मेहनत है। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, एकांत में जाकर पढ़ते हैं ना। तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमको मिलता नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है, ये पक्का पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो यह अंदर रटते रहे तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। परंतु बाप कहते बच्चे चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज करके बताते रहते हैं। तो हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। तो अब बाबा कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो कितना सहज है, फिर भी भूल जाते। तो जितना समय बैठो अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं बाबा का बच्चा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही भी मिलेगी, विकर्मों का भी विनाश होगा। बाप को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाए। कितना सहज युक्ति बताते बाप। देखो भक्ति मार्ग में कितना कहते हैं खर्चा करते हैं, मेहनत करते हैं, और यहाँ बाबा सहज बताते हैं, बाप को याद करो तो विकर्मों का विनाश हो जाएगा। माना सहज है, परंतु बाबा कहते सहज बात भी बच्चों को डिफिकल्ट लगती है। तो तुम बच्चे भी ऐसे समझो कि
मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तो शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए। परंतु बच्चे भूल जाते, याद नहीं करते। बहुत सहज है बाबा कहते, धंधे में भी कोई ग्राहक नहीं तो याद में बैठ जाओ। माना बाबा कहते खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते भी बाबा को याद करना है। धंधा है तो बाबा कहते धंधे में भी जैसे टाइम मिले तो बाबा कहते एकांत में बैठ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा को याद करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये घोटना है। तो बीमारी में भी याद कर सकते हो बाबा कहते हैं। तो बांधेली तो यहाँ बैठे तुम याद करती रहो तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। बांधेली माताओं का बाबा सुना रहे। अगर बाबा कहते हैं यहाँ बैठे याद करेंगे तो 20 वर्ष वाले ज्ञान के बच्चे हैं उनसे भी तीखे आगे जा सकते। ऐसे खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बाप की याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। दूसरी पॉइंट, अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी। वानप्रस्थी माना वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी। माना अधम ते अधम मनुष्य, माना जैसे बाबा ने आज सुना है, वेश्याओं को भी ज्ञान सुनाकर सर्विस कर उनका भी उद्धार करना है। वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। विस्तार, नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य की प्राप्ति की, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे तो संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। तो ऐसे बाबा ने आज सारे दिन के लिए वरदान दिया है। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। इसमें बाबा ने कहा है हमको साकार बाप को फॉलो करना है। जैसे आप कहते साकार ब्रह्मा के कदम के ऊपर कदम रखना है, माना फुट स्टेप रखना है। तो बाबा कहते ऐसे जो फॉलो ब्रह्मा बाप करते हैं तो ब्रह्मा बाप समान बाबा कहते हैं महात्यागी, जैसे वही महान भाग्यशाली भी बन जाते हैं। तो हमको लक्ष्य रखना है संपूर्ण फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनना है ब्रह्मा बाप समान। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने वाले, इसलिए एक बाप को अपना आधार बना लो। तो देखो सबसे श्रेष्ठ आधार या अविनाशी आधार या अपनी बेड़ा पार करने वाला आधार एक परम पिता शिव परमात्मा है। वैसे भी ये दुनिया के जो आधार हैं वो सब विनाशी हैं, टूटने वाले हैं। तो हमको
पक्का करना है। एक बाबा दूसरा न कोई, और बाप को ही अपना आधार बनाना है। अच्छा, ओम शांति।